नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं आप अपना एजुकेशनल यूट्यूब या फिर फेसबुक पेज एटीट्यूड क्लासेस से। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देख के पता ही चल गया होगा कि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10 के फिजिक्स के दूसरे अध्याय मानव नेत्र के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। इस वीडियो में हम मानव नेत्र के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत या परेशानी हो तो आप हमें यहाँ पे विभिन्न सोशल मीडिया के जो लिंक दिए गए हैं इस पर हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपका पहला सवाल यहाँ पे दिया गया है और इसमें पूछा जा रहा है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में कौन सा दोष होता है। तो उस नेत्र में जो दोष होता है वो ऑप्शन बी यहाँ पे निकट दृष्टि दोष होता है। चलिए, तो दूसरा सवाल यहाँ पे दिया गया है आपका कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस प्रकार का प्रतीत होता है देखने पे। तो आकाश जो वहाँ पे चंद्रमा पर से आप अगर आकाश देखिएगा तो आपको आकाश काला प्रतीत होगा। तीसरा सवाल यहाँ पे आपका दिया गया है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है। तो निकट दृष्टि दोष का जो निवारण होता है वो ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस से होता है। तीसरा सवाल के बाद यहाँ पे आपका चौथा सवाल दिया जा रहा है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। तो स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। तो आप लोग विबग्योर पढ़े होंगे, तो आपका यहाँ पे जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी बैगनी यहाँ पे है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला आपका पांचवा सवाल है यहाँ पे आपका कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो ये भी आपके विबग्योर ट्रिक के अंतर्गत ही आ जाता है। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे अधिक होता है। अगला सवाल आपका यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब है वह है, यानी मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब है वह कौन सा भाग है यहाँ पे पूछा जा रहा है आपके छठे सवाल में। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी दृष्टिपटल होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या है। यानी चार ऑप्शन, अब चार ऑप्शन को देखने के बाद यानी आपको सवाल का जवाब देना है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रेटिना पर है, वह भाग रेटिना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 8वें नंबर सवाल में पूछा जा रहा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। हमारे यानी जो आंख है उनमें कौन सा नेत्र पाया जाता है, ये लेंस पाया जाता है, माफ कीजिएगा, लेंस पाया जाता है। तो हम लोगों के आंख में जो होता है उत्तल लेंस पाया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो ये तो सिंपल सा सवाल है कि प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 10वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। 10वां सवाल में पूछा जा रहा है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो ये पिछला सवाल ही है, सिर्फ घुमा के पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे हो जाएगा बी नंबर यहाँ पे लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। चलिए अगला सवाल पूछा जा रहा है कि सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो 25 सेंटीमीटर होती है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल में पूछा जा रहा है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह कौन सा भाग है। तो आपको मालूम होगा कि दृष्टिपटल होता है वह भाग। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित कर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है पूछा जा रहा है। तो ऐसा हो पाने का कारण समंजन क्षमता होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे समंजन, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, यानी अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो किनके द्वारा परिवर्तन किया जाता है ये पूछने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पक्षमाभी पेशियों द्वारा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 15वां नंबर सवाल। 15वां नंबर सवाल में पूछा जा रहा है एक स्वस्थ आंख के दूरी के लिए यानी एक स्वस्थ आंख के दूरी बिंदु होता है, यानी दूरी बिंदु यानी दूरस्थ बिंदु पूछा जा रहा है यहाँ पे 15 नंबर का। तो अनंत से 25 सेंटीमीटर होता है।
तो अनंत से 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में आपका पूछा जा रहा है कि किससे दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। यानी कौन सा ऐसा दोष है जिसमें कि अवतल उत्तल दोनों यानी द्विफोकसी, जिसे हम बाइफोकल कहते हैं, बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो वो जो दोष है हमका जरा दूरदर्शिता दोष होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में बोला जा रहा है यहाँ पे आपको कि कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है। कौन करता है? यानी कैमरे की तरह जो होता है, नेत्र में जब प्रकाश अंदर जाता है तो उसके परिमाण को नियंत्रण कौन करता है, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो उसके परिमाण को जो नियंत्रित करता है वो हमारा आइरिस होता है। तो आइरिस यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में आपका यहाँ पर पूछा जा रहा है 18वें नंबर सवाल में कि मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते प्रवेश करता है। तो पुतली के रास्ते प्रवेश करता है। ये काफी आसान सा सवाल है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे पुतली दिया हुआ है वो सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में पूछा जा रहा है आपका कि आकाश का रंग नीला होने का कारण क्या है। तो आकाश का रंग जो नीला रंग होने का कारण है वो हमारा प्रकीर्णन होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में आपका पूछा जा रहा है 20वां नंबर सवाल कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। कहाँ पर होता है ये पूछा जा रहा है। तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। ये आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी यहाँ पर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर यानी बाहरी सतह पर होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका पूछा जा रहा है यहाँ पे कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। यानी सर्वाधिक विचलन किसका होता है? तो बैगनी रंग का होता है। ये भी आपका विबग्योर से ही बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपका पूछा जा रहा है 22वां नंबर सवाल में कि जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश किरण का रंग किस प्रकार होता है, कैसा होता है, ये पूछा जा रहा है। यानी जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी हुई यानी झुकाव रंग कौन सा होता है? तो ये भी आपका विबग्योर वाला ही है, वो बैगनी रंग। तो बैगनी रंग आपका ऑप्शन डी है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि चंद्रमा से देखने पर आकाश किस प्रकार दिखाई पड़ता है। तो चंद्रमा से देखने पर आकाश आपका काला दिखाई पड़ता है। तो ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पूछा जा रहा है कि प्रकाश के किन रंगों में प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो प्रकीर्णन सबसे जो कम होता है यानी कि कौन सा रंग, एक तरह से सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, और जिसका अधिक होता है वही प्रकीर्णन कम होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी जो दिया गया है लाल रंग का, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। उसमें पूछा जा रहा है कि जब माफ कीजिएगा, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो नीला रंग हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडल से गुजरने की बात कही जा रही है यहाँ पे। तो नीला रंग आपका ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में आपको पूछा जा रहा है आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। तो आकाश का नीला रंग जो होता है प्रकाश के प्रकीर्णन का परिणाम है, और आपका प्रकीर्णन ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पूछा जा रहा है 27वें नंबर सवाल में कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, आप लोग जानते ही होंगे। तो चलिए अगला सवाल देखिए, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो नेत्र द्वारा जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका पूछा जा रहा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। या नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। तो दृष्टि दोष जो उत्पन्न होता है वो
निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। आप लोग जब प्रिज्म बनाइएगा तो 5 सतहों से घिरा होता है। कुछ इस प्रकार का प्रिज्म बनता है, ये 5 सतहों से घिरा होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में आपका पूछा जा रहा है, ये 5 सतहों से होता है, इसे टिक कर लीजिएगा। 5 सतह ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए 5 सतहों में, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। तो पुतली के साइज को रेटिना नियंत्रित करता है। रेटिना आपका ऑप्शन नंबर, माफ कीजिएगा यहाँ पे रेटिन लिखा गया है, इसे रेटिना आप लोग कर लीजिएगा। चलिए तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलिए 32वें नंबर सवाल में आपका पूछा जा रहा है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों से बना होता है। और ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी बार बोर्ड की परीक्षाओं में इसे दोहराया गया है। तो श्वेत प्रकाश जो होता है वो 7 रंगों के मेल से बना होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले सवाल आपके 33वें नंबर सवाल में पूछा जा रहा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष पाया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष ऑप्शन नंबर ए पाए आपका सही है। चलिए अगले सवाल में पूछा जा रहा है 34वें नंबर सवाल में, एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है। तो एक एंगस्ट्रॉम का मान जो होता है वो आपका 10⁻10 मीटर होता है, -10 मीटर, यानी 10⁻−10 मीटर होता है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए 34वें नंबर सवाल का सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि खतरे के निशान के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि चाहे सिग्नल हो, चाहे टावरों पर लगे रंग हो, वो अधिकांशतः क्या या लाल ही प्रयोग किया जाता है। तो आपका लाल जो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में आपका पूछा जा रहा है कि इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है। तो इंद्रधनुष का जो भीतरी हिस्सा होता है वो बैगनी रंग का होता है। तो बैगनी रंग आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले और सबसे अंतिम सवाल की ओर। अंतिम सवाल में पूछा जा रहा है कि प्रकाश का घटक, यानी प्रकाश का घटक तरंगों में टूटना क्या कहलाता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो प्रकाश के घटक का तरंगों में टूटना परिक्षेपण की घटना कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इस प्रकार हमने इस चैप्टर मानव नेत्र के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिवों को हमने कवर कर लिया इस वीडियो में। अगले वीडियो में आप लोगों के लिए और भी ढेर सारी ऑब्जेक्टिव की सीरीज लाएंगे। इस वीडियो में जितने भी ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं सभी का आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में आपको विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया के लिंक भी मिल जाएंगे, आप वहां से हमें फॉलो करके कोई भी सवाल मन में आए या किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप वहां से हमें मैसेज करके बता सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। आपको मैं अगले वीडियो में या जो भी समस्या होगा मैं उसे सुलझाने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो में फिलहाल इतने ही, मिलेंगे और वीडियो में कुछ जानकारी लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।